वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है अभिनव और आप देख रहे हो टेक्नो सरोहा यूट्यूब चैनल। गाइस, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, आज हम बात करने वाले हैं 9 टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग। अगर आप कंटेंट राइटिंग फील्ड में जाना चाहते हो और ऑलरेडी अगर आप कंटेंट राइटर हो तो आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। बिकॉज इस वीडियो में हम 9 डिफरेंट अलग अलग तरह की कंटेंट राइटिंग जानेंगे, जिससे आपको ये हेल्प करने में मदद मिलेगी कि यार कंटेंट राइटिंग एक्चुअली में क्या होती है, किस तरीके की कंटेंट राइटिंग आप करना चाहते हो या फिर इन फ्यूचर आप करने वाले हो। तो जो भी लोग यहाँ पे कंटेंट राइटिंग फील्ड में इंटरेस्टेड है, मेक श्योर वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। एंड उसके बाद हम बढ़ने वाले हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें मेरे चैनल को, कुछ और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। तो बढ़ते अपनी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो सबसे पहला जो हमारा टाइप है वो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, वो है आर्टिकल राइटिंग। जी हाँ, आर्टिकल राइटिंग हमारा एक कंटेंट राइटिंग का ही पार्ट है, जिसमें आप यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट और जो आर्टिकल्स आप अपने ब्लॉग पे लिखते हो या कोई वेबसाइट है उस पर आप अपने कोई भी आर्टिकल्स लिखते हो तो वो आर्टिकल राइटिंग की फॉर्म में आता है। बहुत सारी वेबसाइट्स पे आपने यहाँ पे इंटरव्यूज़ देखे होंगे तो वो भी यहाँ पे आर्टिकल राइटिंग की कैटेगरी में ही आते हैं। और उसके अलावा गेस्ट पोस्ट का मतलब होता है कि जैसे मेरा कोई एक ब्लॉग है और आपका कोई एक ब्लॉग है, और आपका ब्लॉग जो है अभी अभी नया ब्लॉग है, मेरा ब्लॉग पुराना है, तो आप क्या करोगे यार, अपने ब्लॉग पे थोड़ा ट्रैफिक लाने के लिए मेरे ब्लॉग पे आओगे और मेरे से कांटेक्ट करोगे कि मेरे को आपके ब्लॉग पे एक पोस्ट डालनी है जिसमें मैं अपने ब्लॉग की लिंक दे दूंगा, अपने वेबसाइट की लिंक दे दूंगा। उससे क्या होगा कि मेरे ब्लॉग पे यहाँ पे आर्टिकल आ जाएगा, मेरा एक ब्लॉग और रेडी हो जाएगा, और साथ में आपने उसके लिए काम किया तो शायद मैं आपको यहाँ पे एक लिंक दे दूँ जिसकी मदद से जो लोग उस ब्लॉग को पढ़ेंगे वो आपकी वेबसाइट पर भी आ पाए। तो ये होती है गेस्ट पोस्ट। और रिव्यूज़ वाले जो आर्टिकल्स होते हैं वो भी यहाँ पे आर्टिकल राइटिंग में आता है, जिसमें हम किसी प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू करते हैं। बढ़ते अपने सेकंड टाइप की तरफ। ये हमारा यहाँ पे सेकंड टाइप वो है यहाँ पे वेब कंटेंट राइटिंग। जी हाँ, आपने जो वेब कंटेंट राइटिंग का मतलब होता है कि जैसे हमारी जो वेबसाइट होती है उसमें हमारे यहाँ पे होम पेज होता है, प्रोडक्ट और सर्विस का पेज होता है, अबाउट अस का पेज होता है और कॉन्टैक्ट अस का पेज भी होता है। तो ये जो सारे जो कंटेंट राइटिंग होती है, जो बहुत सारे लोग सिर्फ इन्हीं को लेके कंटेंट लिखते हैं और उनको हम बोलते हैं वेब कंटेंट राइटर्स। वो सिर्फ ब्लॉग का या वेबसाइट का जो होम पेज होता है या फिर प्रोडक्ट का या सर्विस का जो पेज होता है उसको लिखते हैं, जो अबाउट अस का पेज होता है उसको लिखते हैं, कॉन्टैक्ट अस का पेज होता है उसको लिखते हैं। इसका एग्जांपल हम देखते हैं नेक्स्ट। तो ये कुछ हमारा एग्जांपल है वेब कंटेंट राइटिंग का, जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है माई स्टोरी, कूपन्स, रिसोर्सेज और ब्लॉग और प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर। तो ये सब कुछ जो आता है, जो हमारा मेन कंटेंट होता है उससे अलग हटके जो कंटेंट है, जो स्टैटिक कंटेंट होता है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे वेब कंटेंट राइटिंग। अगर मैं यहाँ पे कुछ ब्लॉग्स आपको दिखाऊंगा तो वो यहाँ पे टेक्निकल राइटिंग और ब्लॉग राइटिंग में आ जाएगा, लेकिन जो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, स्लाइड्स वगैरह दिख रही है यहाँ पे, तो आप इसको देख पाएंगे कि यहाँ पे जो है आपके पास जो ये स्टार्ट ब्लॉग लिखा हुआ है और यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी लिखी हुई है, ये सारी जो कैटेगरीज है वो आती है हमारी वेब कंटेंट राइटिंग में। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो हमारा थर्ड जो टाइप है यहाँ पे कंटेंट राइटिंग का वो है यहाँ पे बिजनेस राइटिंग। बिजनेस राइटिंग में देखिए किस तरीके का बिजनेस राइटिंग करते हैं लोग। सेल्स प्रपोजल लिखते हैं। मान के चलते हैं कि आपका कोई बिजनेस है और आपको यहाँ पे किसी दूसरे बिजनेस से कॉन्टैक्ट करना है, दूसरे बिजनेस के सामने अपना बिजनेस रिप्रेजेंट करना है, तो आप किसी कंटेंट राइटर को हायर करोगे और उससे आप अपने प्रोडक्ट का या फिर आपका जो ऑफ़र है वो सेल्स प्रपोजल लिखवाओगे। उसके अंदर आप यहाँ पे केस स्टडीज़ को भी इंक्लूड कर सकते हो। लाइक अगर कोई केस स्टडीज़ है किसी बिजनेस की, लाइक ओयो कंपनी कैसे बड़ी हुई, तो उसके बारे में अगर हम कंटेंट लिखेंगे तो वो बिजनेस राइटिंग में आ जाएगा। अगर हम बात करें कि टाटा कंपनी कैसे इतनी बड़ी कंपनी बनी, तो वो यहाँ पे केस स्टडी में हो जाएगा। आपने बहुत बार विवेक बिंद्रा सर की वीडियोस देखी होगी, वो केस स्टडीज़ को लेके ही होती है, लेकिन अगर हम कंटेंट लिखे उसके बारे में तो वो बिजनेस राइटिंग की फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद ब्रोशर्स वगैरह होते हैं, जैसे आपकी कोई कंपनी है, आपका कोई प्रोडक्ट है, तो आपने उसका एक पूरा पम्पलेट वगैरह छपवा रखा है, पूरा ब्रोशर छपवा रखा है, तो वो भी बिजनेस राइटिंग में आता है। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट प्रपोजल हो गया, तो ये भी बिजनेस राइटिंग में ही आता है। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो हमारा फोर्थ है कंटेंट राइटिंग टाइप, वो है यहाँ पे है कॉपी राइटिंग। तो आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कॉपी राइटिंग का मतलब होता है जैसे कि अगर आपको कोई कोर्स है और आप उसे यहाँ पे फेसबुक पे या गूगल पे एडवर्टाइजमेंट कराना चाहते हैं, तो जैसे ही आपने बहुत बार देखा होगा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जब आप उस पर क्लिक करते हैं कॉन्टैक्ट अस और बाय नाउ पे, तो आपके सामने बहुत बड़ा एक सिंगल पेज खुल के आता है और सिंगल पेज पे ही सारा प्रोडक्ट के बारे में लिखा होता है। उसको हम बोलते हैं लैंडिंग पेज। और ऐड कॉपीज़ मतलब
जो गूगल पे आप एड्स देखते हो उसके जो वहाँ पे टाइटल लिखा होता है, डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, उसको हम बोलते हैं ऐड कॉपीज़। या फिर फेसबुक के अंदर जो ऐड देखते हो उस पर जो मेन टाइटल होता है ऊपर ऐड के ऊपर और जो मेन डिस्क्रिप्शन होता है उसी को हम ऐड कॉपीज़ बोलते हैं। मतलब कि जब भी आप कोई ऐड देखें तो उसमें जो कंटेंट लिखा हुआ है जो आपको फर्स्ट टाइम दिखाई देता है वो होता है ऐड कॉपी। ऐसे ही हम वेबसाइट की कॉपी बना सकते हैं, इन्फोग्राफिक्स बना सकते हैं और फ्लायर्स भी बना सकते हैं जो यहाँ पे कॉपी राइटिंग में आता है। फ्लायर्स का मतलब होता है कि आपकी कोई सर्विस है और आपने छोटे छोटे पम्पलेट्स वहाँ पे पब्लिश करवा लिए, छपवा लिए और आप उनको ऑनलाइन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो हमारा है 5th पॉइंट, वो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, वो है ई बुक राइटिंग। जी हाँ, मैंने भी अपनी एक ई बुक लिखी थी कंटेंट राइटिंग को लेके, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। और उसके अंदर ई बुक राइटिंग के अंदर क्या होता है कि ई बुक के अंदर आप पूरा प्रोसेस समझाते हो कि हाउ टू बिकम ए कंटेंट राइटर, हाउ टू फाइंड द कंटेंट राइटिंग जॉब्स, मतलब सब कुछ आप इंक्लूड करते हो उस ई बुक के अंदर। ई बुक की फॉर्म को आप यहाँ पे किंडल की फॉर्म में भी ले सकते हो। जो अमेजोन किंडल है उस पर आपने देखा होगा बहुत बार बहुत सारी बुक्स मिलती है, तो वो भी यहाँ पे ई बुक राइटिंग के अंदर आती है। और आप कोर्सेज़ को लेके भी यहाँ पे कुछ कंटेंट लिख सकते हो, तो वो भी ई बुक राइटिंग के अंदर ही आएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो है हमारा यहाँ पे टेक्निकल राइटिंग। देखिए, टेक्निकल राइटिंग का मतलब होता है कि आपने जो यहाँ पे जैसे मान के चलते हैं कि आपकी कंपनी का कोई प्रोडक्ट है, कोई सॉफ्टवेयर है, तो उसके बारे में अगर आपको लोगों को जानकारी देनी है तो वो यहाँ पे टेक्निकल टर्म्स में ना दे के आप उसको थोड़ा बेसिक टर्म्स में दोगे तो उसको हम बोलेंगे टेक्निकल राइटिंग। मान के चलते हैं कि आपका कोई सॉफ्टवेयर है जो यहाँ पे PDF को कन्वर्ट करता है वर्ड में, और आप उसको यहाँ पे उस सॉफ्टवेयर के बारे में आप लोगों को बताना चाहते हो, तो आप उसको टेक्निकल जो टर्म्स है उसमें उसको समझाओगे और उस राइटिंग को हम बोलते हैं टेक्निकल राइटिंग। इसके अंदर आप यहाँ पे कुछ गाइड्स जो होती है, जो डॉक्यूमेंटेशन होता है सॉफ्टवेयर्स का, जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर जब पब्लिश होते हैं तो उसका डॉक्यूमेंटेशन होता है कि इस डॉक्यूमेंटेशन में टेक्नोलॉजी के बारे में, उस कंपनी के बारे में सब कुछ दिया होता है, तो उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं टेक्निकल राइटिंग। तो बढ़ते अपने 7वें पॉइंट की तरफ, वो हमारा है SEO कंटेंट राइटिंग। जी हाँ, ये कंटेंट राइटिंग टाइप्स का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है SEO कंटेंट राइटिंग, जिसके अंदर हमें मेटा टैग्स, कीवर्ड रिसर्च कंटेंट, राइटिंग फॉर यूजर्स एंड सर्च इंजन्स, रीडेबिलिटी और अट्रैक्टिव हेडलाइंस लिखते हैं। मतलब कि जैसे आप यहाँ पे गूगल पे आपने सर्च करा कि हाउ टू लूज़ वेट इन 7 डेज, तो सबसे पहले जो यहाँ पे आपको वेबसाइट दिखाई देगी उसके ऊपर आपको यहाँ पे एक हेडलाइन दिखाई देगी और उसके नीचे 3-4 लाइन दिखाई देगी। तो जो 3-4 लाइन्स यहाँ पे लिखी होती है उसको हम बोलते हैं मेटा टैग्स। इसी तरीके से आपको यहाँ पे कीवर्ड रिच कंटेंट लिखना होता है। मतलब कि आपको बोला कि हाउ टू लूज वेट इन 7 डेज, तो आपको सारा कंटेंट इसी टाइटल के, इसी मेन कीवर्ड के ऊपर लिखना होगा कि हाउ टू लूज वेट फास्ट। ये आपका मेन कीवर्ड हो जाएगा और इसी कीवर्ड को लेके आपको कंटेंट लिखना है, इसी कीवर्ड पे ज़्यादा फोकस करना है, इस कीवर्ड को बार बार इंक्लूड करना है। उसके अलावा आपको यहाँ पे SEO कंटेंट राइटिंग का मतलब होता है कि आपको जो है यहाँ पे सर्च इंजन्स के लिए और यूज़र्स के लिए, दोनों के लिए लिखना है, ताकि उन दोनों को समझ में आ सके कि आपका कंटेंट किस तरीके का है, किस कैटेगरी का है। उसके अलावा रीडेबिलिटी और अट्रैक्टिव हेडलाइंस बहुत ज़रूरी होती है, बिकॉज अगर आपका टाइटल अट्रैक्टिव नहीं होगा तो उस पर लोग क्लिक नहीं करेंगे और आपकी वेबसाइट पे, आपकी वीडियो पे नहीं आएंगे। तो अट्रैक्टिव हेडलाइंस भी SEO कंटेंट राइटिंग में आता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो है हमारे यहाँ पे सोशल मीडिया राइटिंग। देखिए, आपने बहुत बार देखा होगा इंस्टाग्राम पे जब हम पोस्ट डालते हैं तो उसके नीचे कैप्शन लिखते हैं और कैप्शन के अंदर यहाँ पे हम अपना मैसेज लिखते हैं। इसी तरीके से सोशल मीडिया राइटिंग में हम यहाँ पे ग्राफिक्स का जो कंटेंट होता है, जो आपने इंस्टाग्राम पे जो बहुत सारी इमेज आप देखते होंगे उस पर जो टेक्स्ट लिखा होता है वो आता है सोशल मीडिया राइटिंग के अंदर। जैसे आपने यहाँ पे बहुत बार इंस्टाग्राम पे देखा होगा, मीम्स होते हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा होता है, तो वो भी यहाँ पे सोशल मीडिया राइटिंग के अंदर आता है। और इसके अलावा क्विजेज हो गया और प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कंटेंट, ये सब आता है सोशल मीडिया राइटिंग में। जो हम सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे हम जो कंटेंट लिखते हैं ना, वो होता है सोशल मीडिया राइटिंग का कंटेंट। बढ़ते अपने 9th और लास्ट पॉइंट की तरफ, वो हमारा यहाँ पे है। उससे पहले हम देख लेते हैं अपना एक एग्जांपल कि कैप्शन क्या होता है। ये मेरी पोस्ट है, ठीक है, इंस्टाग्राम, मेरा जो टेक्नोसर्वा पेज है इंस्टाग्राम पे, उसकी ये पोस्ट है और साइड में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो लिखा हुआ है, ये पूरा कैप्शन है और ये इंस्टाग्राम की फ़ोटो है, ठीक है। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट की तरफ, वो हमारा है ईमेल राइटिंग। जी हाँ, ईमेल राइटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन डिजिटल मार्केटिंग। अगर आपको यहाँ पे किसी भी बिजनेस को बड़ा करना है तो आपको ईमेल्स कैप्चर करने
बहुत ज़रूरी होते हैं। और लोग बोलते हैं कि अगर आपके पास ईमेल्स है तो ईमेल्स से आप रिच भी बन सकते हो। तो अब ईमेल राइटिंग में क्या क्या आता है? ईमेल राइटिंग में आता है यहाँ पे न्यूज़लेटर और ईमेल राइटिंग। न्यूज़लेटर जो आपने देखा होगा, जब भी आप किसी वेबसाइट पर जाते हो तो वो कंपनी आपसे पूछती है कि आप हमारा 7 डेज़ का जो सब्सक्रिप्शन है वो ले लीजिए, उसमें हम आपको 7 डेज़ तक फ्री न्यूज़लेटर्स भेजेंगे और हम न्यूज़ आपको फ्री में भेजेंगे और पूरे तरीके से आपको उसमें समझाएंगे कि क्या प्रोसेस होने वाला है। इसी तरीके से आप ईमेल राइटिंग कर सकते हो। ईमेल राइटिंग का एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास एक ईमेल आया हुआ था। इसमें लोग किस तरीके से ईमेल लिखते हैं आप यहाँ पे देख सकते हो पढ़ के, कि इन्होंने सबसे पहले एक लाइन लिखी हुई है, उसके अंदर इन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो आपको यहाँ पे एक आइडिया मिल रहा होगा कि यार ईमेल राइटिंग में हम ज़्यादा लंबी लंबी लाइन्स ना लिखे, शॉर्ट लाइन्स लिखिए ताकि यूज़र को पढ़ने में आसानी हो। तो ये था हमारा ईमेल राइटिंग। सो अब हमारी है लास्ट स्लाइड और इसमें मैं आपको बोलना चाहता हूँ थैंक यू। और आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक टारगेट हमारा है 50 का। इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइज। मिलता हूँ आपसे कुछ अगली ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।